महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। अभी बाल कांड के 9वें सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है। इसमें बताया गया कि एक दिन महाराज दशरथ जी के हृदय में जब भावना बनी कि हमें अश्वमेध यज्ञ करना है पुत्र प्राप्ति के लिए, ऋषि मुनियों विद्वानों ब्राह्मणों को बुलाकर जब बातचीत किया, निश्चय हो गया, अपनी धर्मपत्नी आदि को बताया, तो फिर उनके यहाँ जो मंत्री थे, 8 मंत्री थे, उसमें से एक मंत्री उनका था सुमंत्र। सुमंत्र जी बताते हैं कि महाराज मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, इतिहास सुनाता हूँ। तो इतिहास क्या है? तो कहते हैं कि इतिहास को मैंने सुना है, विद्वानों से भी सुना है और पुराणों में भी सुना है। अब यहाँ ये मैं निवेदन किया था कि सुमंत्र जी जो कहते हैं कि पुराणों में मैंने सुना है, तो अभी जो हमारा पुराण चल रहा है जैसे भागवत महापुराण आदि हैं, ये 18 पुराण का जो नाम हम जानते हैं, ये तो पुराण इनसे संबंधित है। वेद व्यास जी के बारे में लोग कहते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो 18 पुराण को लोग जोड़ते हैं व्यास जी से। वैसे 18 पुराण व्यास जी के हैं भी नहीं, फिर भी लोग इनसे जोड़ते हैं। तो जब व्यास जी से जोड़ते हैं तो ये तो द्वापर युग के अंत में ये इस पुराण को माना जाएगा। लेकिन ये यहाँ जो रामायण में कथा है, वो तो भगवान राम जब राजगादी पर बैठे हुए थे, राजा थे, उस समय ये लिखा जा रहा है। तो त्रेता युग था। और यहाँ जो सुमंत्र सुना रहे हैं वो तो पहले वाली बात सुना रहे हैं, उससे पहले भी जो घटना घटी है उस घटना को ये बता रहे हैं। तो इस घटना में क्या बता रहे हैं कि महाराज पूर्व समय में काश्यप ऋषि के एक पुत्र थे, उनका नाम था विभांडक। क्या नाम था? काश्यप ऋषि के पुत्र का नाम था विभांडक। और कथाकार कहते हैं कि विभांडक के एक पुत्र होंगे जिनका नाम होगा ऋषि श्रृंग। क्या नाम होगा? ऋषि श्रृंग। और वो ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही निवास करेंगे, गांव में कभी नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से कथा प्रारंभ करते हैं। आगे कहते हैं, नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृनुवर्तनात् द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रैश्च कथितं सदा। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण वे प्रवर ऋषि श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। ऋषि श्रृंग के पिताजी का नाम क्या है? विभांडक। क्या नाम है? और सदा वो पिताजी के ही साथ रहते थे और किसी के साथ नहीं रहते थे, इसीलिए किसी को जानते ही नहीं थे। तो इसमें लिखा है कि कथा सुना रहे हैं कि प्राचीन जमाने में ऐसे कहते थे लोग कि विभांडक के पुत्र होंगे ऋषि श्रृंग, वो पिताजी के साथ जंगल में ही रहेंगे, इसलिए वो किसी को जानेंगे नहीं। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतु काल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। देखो, शास्त्र में ये नियम है कि जो व्यक्ति ये चाहे कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा,
तो ऐसे व्यक्ति भी ब्रह्मचारी कहलाते हैं, जो विवाह नहीं करते और अपने शरीर में जो वीर्य उत्पन्न होता है उसको धारण करके अपने आप को बलवान बनाते हैं, तेजस्वी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, महान बनाते हैं, जैसे भीष्म और हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी भी ब्रह्मचारी थे ऐसे, और महाराज भीष्म भी इसी प्रकार के ब्रह्मचारी थे कि अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करके और महान बन गए थे, महाबलवान बन गए थे। तो एक तो ब्रह्मचारी ऐसे हुए जो विवाह नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य की रक्षा करके अपने शरीर को बलवान बनाएंगे। दूसरा ब्रह्मचारी उसे कहेंगे जो विवाह तो किया है लेकिन विवाह संतान प्राप्ति के लिए किया है और उसमें ऋतु काल के अनुसार ही व्यवहार करते हैं संतान प्राप्त करने के लिए। तो ऋतु काल के अनुसार गृहस्थ भी यदि अपना जीवन जीता है स्त्री पुरुष, तो वो भी क्या कहेंगे, वो भी ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी ही कहाएंगे, ऐसा इसमें कहा। तो ऋतु अनुकूल का मतलब इसमें ये है कि जितने भी संसार में माताएं हैं, तो माताओं को प्रत्येक महीना शरीर से गंदगी बाहर आ जाती है, उसको कहते हैं रजो दर्शन। तो जिस दिन से रजो दर्शन प्रारंभ होता है तब से लेकर और 16 रात्रि संतान प्राप्त करने के लिए होता है। तो इस 16 रात्रि के अंतर्गत संतान प्राप्त करने की जब विधि की जाती है, तो इस नियम के अनुसार जो गृहस्थ चलता है उस गृहस्थ को भी कहते हैं ब्रह्मचारी। तो यही बात इसमें कर रहे हैं कि इसको गौण ब्रह्मचारी कहा जाता है। श्रेष्ठ ब्रह्मचारी कौन है, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, विवाह न करे। और गौण ब्रह्मचारी कौन है, जो ऋतु अनुकूल व्यवहार करे और विवाह करके ऋतु अनुकूल व्यवहार करे, तो ये गौण ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। माने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके जंगल में रहते हुए पिता की सेवा करते हुए ऋषि सिंह का समय बीतेगा। इस प्रकार की बातें सुना रहे हैं सुमंत्र जी राजा दशरथ जी को। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमाद् राज्यो भविष्यति सुदारुणा अनावृष्टिषु घोरा वै सर्वलोक भयावह। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं करने वाले। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। इधर तो ऋषि सिंह अपने पिता की सेवा करेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे और किसी से उनका परिचय नहीं होगा, और दूसरी तरफ एक देश अंग है, अंग देश होगा। अंग देश में एक राजा होंगे, उनका नाम कहते हैं कि रोमपाद है। क्या नाम है, रोमपाद। और वो बहुत प्रतापी है, बलवान है, लेकिन उनसे कोई भूल हो जाता है और भूल हो जाने के कारण उनके देश में क्या हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। अनावृष्ट्यां तु वित्तायां राजा दुख समन्वितः ब्राह्मणात् श्रुत समृद्धं समानीय प्रवक्ष्यति भवन्तः श्रुत कर्माणो लोक चारित्र वेदिनः समादेशस्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर
कहेंगे विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। अब रोमपाद से कोई पाप हो गया, क्या पाप हो गया सो तो इसमें नहीं लिखा है, उसके कारण अकाल पड़ गया, अकाल पड़ जाएगा ऐसा भविष्यवाणी कर रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं। तो उसमें फिर रोमपाद विद्वानों को बुलाएंगे। और देखो सब जगह यही चर्चा है कि किसको बुलाते हैं, तो वेद शास्त्र से जो युक्त विद्वान है उसी को बुलाते हैं। वेद शास्त्र का कितना महत्व है इस विषय वस्तु से समझा जा सकता है। किसी भी समस्या का समाधान कौन करेगा, जो वेद और शास्त्र के विद्वान होंगे वही करेगा। ये अकाल से भी इस देश को कोई निकालेगा तो वेद के जानने वाले विद्वान ही निकालेंगे। इत्युक्तास्ते ततो राज्य सर्वे ब्राह्मण सतमाः वक्ष्यन्ति ते महीपालं ब्राह्मणा वेद पारगाः। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभाण्डत सुतं राजन् सर्वोपाये रिहानया आनायतु महीपाल ऋषिशृंगं सुसत्कृतं। विभाण्डत सुतं राजन् ब्राह्मणं वेद पारगं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वैविधिना सुसमाहितः। अब देखो, अब इस आगे कहते हैं कि राजन, विभाण्डक के पुत्र ऋषिशृंग वेदों के पारगामी विद्वान है। ऋषिशृंग क्या है जी, वेदों के पारगामी विद्वान। इसका मतलब हुआ कि वेदों के एक एक मंत्रों के एक एक शब्दों का वो अर्थ जानते हैं, एक एक अक्षर का अर्थ जानते हैं। किसी भी प्रकार की कमियां उनके भीतर नहीं है। तो वेदों को सब प्रकार से शुद्ध शुद्ध ठीक ठीक जानने वाले हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए, माने रोमपाद को ब्राह्मण लोग करें, बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्रचित हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। अब देखो, अब यहाँ बातें कैसे घूम रहा है। अब जो ब्रह्मचारी है, जो किसी को आज तक देखे भी नहीं है, उस ब्रह्मचारी से राजा को सलाह दे रहा है कि आप अपने बेटी की शादी उससे करा दीजिए तो ये अकाल खत्म हो जाएगा। अब आगे क्या विषय है इस पर चर्चा आगे करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम